क्या आप जानते हैं शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में से एक लीवर है जो शरीर से विषायुक्त पदार्थों को निकालता है जिससे मानव शरीर तंदुरुस्त रहता है। इसलिए लीवर को हमेशा हमें स्वस्थ रखना चाहिए। आज वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य पर हम लीवर के रोग, लीवर की जांच, लीवर के उपचार और इसे स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है अकोला सोमानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार सोमानी। तो आइए जानते हैं इनसे लीवर को स्वस्थ रखने में काम आने वाली कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सोमानी, जठारपेट चौक, अकोला। मैं अकोला में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हमारे सोमानी हॉस्पिटल एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड कोलोप्रोक्टोलॉजी क्लिनिक है, जहाँ पर पेट से संबंधित सभी तकलीफ़ों का इलाज होता है, जिसमें एंडोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है और जो कॉमन प्रॉब्लम जो पेट के रहते हैं, जैसे एसिडिटी बोलो, लीवर के प्रॉब्लम बोलो, तो सभी का इलाज हम सोमानी एंडोस्कोपी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक में करते हैं। सर कि क्या होता है लीवर और लीवर में किस तरह के यानी कि रोग हो सकते हैं, उनके प्रकार क्या क्या है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक लीवर अपने बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें उसका जो एक कार्य होता है लीवर का, उसके अलग अलग कार्य होते हैं लीवर के। जैसे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, दूसरा लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है, तीसरा सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, यानी से प्रोटीन बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर में रहते हैं, बहुत सारी विटामिन्स भी उसमें स्टोरेज होती है लीवर में। और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है अपने बॉडी की इम्यूनिटी, जो लीवर से पूरा इम्यूनिटी आदमी की रखी जाती है और स्ट्रांग होती है इम्यूनिटी। ये लीवर के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारे लीवर के फंक्शन टेस्ट भी रहते हैं, जैसे कि जिसमें अपने को ये मालूम हो जाता है कि लीवर का किस वजह से प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बोलेंगे कि कुछ ड्रग के वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आता है, अल्कोहल के वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आता है, जैसे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम, सूजन आती है, लीवर में काफ़ी कुछ उसमें उसके फंक्शन में बिगाड़ होती है, डायबिटीज़ की वजह से भी लीवर में प्रॉब्लम आती है। ये बहुत सारे रीज़न है जिसमें लीवर का विकार बढ़ता है या लीवर की प्रॉब्लम्स आती है। जो रोग है, अगर रोगों की जब बात करें तो रोगों में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं जो लीवर पे हो सकते हैं? जैसे कि अपन बोलेंगे, एक सबसे कॉमन सभी चीज़ों को सभी लोगों को मालूम है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस भी रह सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हेपेटाइटिस रह सकता है, खाने पीने की वजह से भी, जैसे खराब पानी हो, जहाँ पे यानी जैसे कुछ फूड्स का यानी जैसे जंक फूड है या ख़राब फूड है, जिसके वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ये सबसे पहले जिसको बोलेंगे अपन, लीवर पर सूजन आती है, इसी को अपन हेपेटाइटिस बोलेंगे। दूसरा है यानी जैसे अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल ज़्यादा यदि एडिक्ट है तो वो लीवर में पूरी खराबी आ जाती है, लीवर में उसकी सेल्स जो है वो ख़राब हो जाती है। पहले लीवर बड़ा होता है, उसके बाद में श्रिंक होने लगता है, जिसको यानी सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। तीसरा यानी डायबिटीज़ की वजह से भी लीवर में खराबी आती है। जैसे डायबिटीज़ यदि अनकंट्रोल रहता है तो लीवर पर भी सूजन आती है और फिर उसमें लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता। और जैसे चौथी एक चीज़ें है, जैसे कि लीवर कैंसर। लीवर कैंसर में भी यानी कहने का मतलब बहुत काफ़ी यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए यदि वो हेपेटाइटिस भी यदि रहता है कुछ काफ़ी लंबे समय तक, तो वो एक आध बार लीवर के कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार की लीवर के बीमारियां हैं, जिसका अपन बहुत ज़्यादा ऐसे कहने का मतलब इन्वेस्टिगेशन करके
यानी उसकी जांच करके अपन उसका निदान कर सकते, डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपन इलाज भी कर सकते हैं। सर उपचार के बारे में अगर बात करूँ तो अगर पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि ये बीमारी है, तो हाँ। उसके बाद उपचार किस तरह के उपलब्ध हैं? हाँ, उपचार में अपने को ये देखना है कि पहले किस प्रकार के वजह से वो अपना लीवर खराब हो चुका है। जैसे कि अभी ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस अभी अपन बोलेंगे, जिसके ड्रग के वजह से यदि लीवर पर सूजन आती है तो फिर अपने को वो ड्रग स्टॉप करना पड़ेगा। किस प्रकार के ड्रग यदि अपन जैसे बहुत ज़्यादा प्रमाण में पेन किलर यदि लेते हैं तो उसकी वजह से भी लीवर पर सूजन आती है, तो वो एक चीज़ है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है जैसे अल्कोहल, अपने इस इंडिया में बोलो या महाराष्ट्र में बोलो या नज़दीक पास के सभी लोगों में जो अल्कोहल का प्रमाण जो इनटेक है वो हिसाब से है ना, अपने को अल्कोहल की वजह से लीवर जो ख़राब होता है उसमें सबसे पहले अपने को काम करना है कि वो अल्कोहल स्टॉप करना है। और तीसरा अपन ऐसा बोलेंगे कि जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसका इनटेक अपने को यानी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा पोषक है। प्रोटीन का सप्लीमेंट और अपने कार्बोहाइड्रेट का सप्लीमेंट लीवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें लीवर स्ट्रांग होता है। तीसरा अपने डाइट में भी बहुत अपने को ज़्यादा ख्याल रखने का है। डाइट में भी जो विटामिन्स का अपन बोलेंगे विटामिन्स का सप्लीमेंट मिले, इस प्रकार से अपना वो देने से लीवर स्ट्रांग बन सकता है। और जैसे अपन बोलेंगे कि जैसे अल्कोहल की वजह से जो यदि लीवर ख़राब होने के बाद में जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिसमें पेट में पानी बन जाता है, पैरों पे सूजन आती है, जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है, वहाँ पर ये अपने को निदान करना जरूरी है कि उनको इसोफेजियल वायरसेस है क्या। यदि अनाज की नली के अंदर की जो नसें फूलने के बाद में जिसको अपन बोलेंगे इसोफेजियल वायरसेस, यदि वो ब्लीडिंग होता है, जैसे हेमेटोमेसिस यदि रहता है, तो उसमें काफ़ी सारे अपने पास में इलाज अपने एंडोस्कोपी के जरिए से कर सकते हैं। जैसे कि अंदर में अपन जहाँ पे नस फटी हुई है वहाँ पे अपन इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसको अपन स्क्लेरोथेरापी बोलते हैं। दूसरा, यदि हमारे पास में एक ऐसी मशीन है जिससे अपन उस नसों पर बैंड लगा सकते हैं, रबर बैंड लगा सकते हैं, जिसको इसोफेजियल बैंडिंग बोलते हैं। ये प्रकार की ट्रीटमेंट अपन यानी एक बार यदि समझो लीवर अल्कोहल की वजह से यदि खराब होता है तो इस प्रकार का इलाज अपन कर सकते हैं। और जब भी एक आध बार इतना ज़्यादा प्रमाण यदि समझो लीवर खराब हो जाता है तो वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसमें मेंदू तक आप जैसे उसके अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है अपने लीवर में, वो वहाँ तक जाता है अपने ब्रेन तक, उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। जहाँ पे मेडिसिन से यदि इलाज नहीं होता है, यदि मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं करती है लीवर के डिसीज़ में जहाँ अल्कोहल के वजह से, वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो है लीवर ट्रांसप्लांट। वो आखिरी वाला स्टेज है जहाँ पे अपने को मेडिसिन से या अपने इलाज से यदि वो लीवर को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है या ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो वहाँ पे अपने को लीवर ट्रांसप्लांट वाला ऑप्शन रहता है। ये सभी प्रकार की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी सर, देश दुनिया के जो लोग आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आज वर्ल्ड लीवर डे की इस अवसर पर किस तरह का एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं 5 चीज़ें मैं सभी लोगों को एक आह्वान के तौर पर मैं बोलूँगा। सबसे पहले से नो टू द अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग, ये 3 चीज़ें अपने को नहीं बोलना है, ये इनसे दूर रहना है। सेकंड पॉइंट है कि आप अपने लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस वाला जो डिसीज़ है उसके लिए अपने को वैक्सीन पहले से ही लेना उचित रहेगा, जिससे अपना लीवर बीमार न हो या वो डिसीज़ न हो, तो वैक्सीन से अपने को अपना लीवर स्ट्रांग बना सकते हैं। थर्ड थिंग है जैसे कि अपने खाने में हल्दी का प्रमाण रहे, यानी हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपन ने खाना चाहिए। टर्मरिक जिसको बोलते हैं, उससे लीवर अपना स्ट्रांग बनता है। चौथी चीज़ मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो भी यदि यानी समय के अनुसार यदि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं जो हेपेटाइटिस संबंधित सिम्टम्स यदि है,
तो वो लीवर का टेस्ट यदि अपन करें तो उससे अपने को लीवर अपना किस प्रकार काम कर रहा है, किस प्रकार फंक्शन कर रहा है, ये अपने को समझ जाता है। उससे ऐसा आगे का अपन इलाज कर सकते हैं। सबसे आखिरी का ये पांचवा जो मैं सलाह दूंगा वो है ने हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट है ना, आपका जो डाइट है वो हेल्दी रहना चाहिए, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो। उससे अपने लीवर को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है वो, तो उससे लीवर की बीमारी ने जैसे कम होगी अपने को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, जैसे अपन बोलेंगे रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, इस प्रकार की यदि एक्सरसाइज करते हैं तो अपना लीवर स्ट्रांग रह सकता। ये मेरा आखिरी का सभी लोगों को संदेश है, ये मेरा मैसेज है। मेरा पेट के किसी भी रोग के बारे में अगर आपसे विचार विमर्श लेना है, आपसे बातचीत लेना है, आपसे सलाह लेना है, तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकता है, किस तरह आपसे जुड़ सकता है? क्या हमारा क्लिनिक जो है सोमानी हॉस्पिटल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोस्कोपी, कोलोप्रोक्टोलॉजी क्लिनिक, जठारपेट चौक यहाँ पर है। यहाँ पे पेट से संबंधित सभी इलाज होते हैं, स्पेशली लीवर का और अनाज की नली, स्टमक, बड़ी अतड़ी, यानी पूरा पेट का इलाज। मैंने माउथ टू रेक्टम, यानी यहाँ पर इस प्रकार के पूरे इलाज होते हैं। इसी संबंधित किसी को भी यदि अपने को संपर्क करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगाने के लिए धन्यवाद सबका।